हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो देखिए, हम लोग टू डायमेंशनल ज्योमेट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये है क्या? वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, मतलब हम लोग स्ट्रेट लाइन का जो डिफरेंट फॉर्म होता है वो आज देखने वाले हैं। ठीक है, और आपको पता है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या बोलो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथ्स को देखते हैं तो आपको मैथ्स में ये तो आपको आना ही चाहिए कि स्ट्रेट लाइन किस किस तरह का होता है, डिफरेंट फॉर्म क्या होता है, कैसा उसका फिगर होता है और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, मतलब ज्योमेट्री में उसको किस तरीके से ट्रेस किया जाता है। ठीक है, तो वन बाई वन देखेंगे, काफ़ी इजी है, बिल्कुल लॉलीपॉप है, आपको प्यार हो जाएगा। आप लास्ट तक देखिए, आप सारे लाइन से बहुत ही अच्छे से फेमिलियर हो जाएंगे, बिल्कुल फ्रेंड हो जाएंगे आप। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिल्कुल बेसिक है वो है क्या? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। ओके, तो ये बिल्कुल बेस है, यहाँ से आपको देखना है। ओके, तो मेन जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, मदर हॉरिजॉन्टल लाइन, वो क्या होता है? वो होता है एक्स एक्सिस, याद रखिएगा। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, इधर पॉजिटिव एक्स है, इधर आपका एक्स डैश है यानी निगेटिव एक्स है। ओके, तो ये जो एक्स एक्सिस होता है ये हमारा होता है मदर हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। ठीक है जी, और इसका इक्वेशन क्या होता है? इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसलिए कि आप एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट आप देखेंगे ना, आप देखो एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट आप देख लो। ठीक है, कैसे लिखा जाता है? 1 0, यहाँ पे अगर 2 है तो 2 0। ठीक है, यहाँ पे अगर 3 है तो 3 0, मतलब थ्रू आउट एक्स एक्सिस जो y का वैल्यू है वो 0 रहता है, इसलिए इसका इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मदर हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसके पैरेलल में जो भी लाइन खींचा जाएगा वो भी क्या होगा? वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर एक्स एक्सिस के ए लेंथ के ऊपर आप खींचते हैं, ठीक है, तो ये जो लाइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, लाइन एल, और इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू ए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा बात है। क्यों? इसलिए कि अगर आप देखोगे तो ये इस पॉइंट से पास करता है, जो पॉइंट क्या है? 0 और ए है। ठीक है जी, क्लियर? इसी तरीके से अगर आप एक्स एक्सिस के नीचे लेंगे ए डिस्टेंस पे, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0 और माइनस ए, यानी कि इस पूरे लाइन में y का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? y इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, क्लियर है? तो y इक्वल टू कोई भी अगर आपको ऐसा दिया हुआ है, मतलब y इक्वल टू अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, a दिया हुआ है या b दिया हुआ है, तो ये क्या होता है? ये आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। क्या होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर? इसी तरीके से ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पूरा, ये जो ए नंबर फिगर है ये पूरा हॉरिजॉन्टल हो गया। अब वर्टिकल आइए, तो मेन जो वर्टिकल लाइन होता है जिसको हम लोग मदर बोलते हैं, तो वो होता है ये वाला आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये होता है मेन वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो मेन वर्टिकल लाइन है और इसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है? वो होता है x इक्वल टू 0, इस मेन वर्टिकल लाइन का, मदर का। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि वाई एक्सिस पे अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे, तो जैसे मान लो 1 है तो आप 0 1 लिखते हो। ठीक है, वाई पे 2 है तो 0 2 लिखते हो, 3 है तो 0 3, यानी थ्रू आउट जो है x का वैल्यू 0 रहता है, इसलिए इसका इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू 0। और इसके जो पैरेलल में लाइन आप लेंगे, जैसे मान लो यहाँ से आप b डिस्टेंस पे लेते हैं, तो ये पास कर रहा है किससे? b0 से। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 के पैरेलल क्या होगा? x इक्वल टू b होगा। इधर लेंगे माइनस बी डिस्टेंस पे, तो x इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, x इक्वल टू माइनस बी इसका, ओके, और x इक्वल टू बी इसका। ठीक है जी, तो बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा कि जब भी आपको x इक्वल टू बी कोई लाइन दिया रहेगा ना, x इक्वल टू बी, तो ये क्या होगा? ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। ठीक है, अब ये b कुछ भी हो सकता है, मान लो x इक्वल टू आपको 4 दे दे, या x इक्वल टू आपको -2 दे दे, x इक्वल टू आपको 3 दे दे, तो 4 देगा या 3 देगा तो ये जाहिर सी बात है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा, और माइनस देगा तो ये आपका किधर होगा? ये आपका निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा। ये हमको ध्यान देना है। ठीक है, क्लियर है? तो बहुत ही आसान सा चीज़ है, बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल लॉलीपॉप है, बिल्कुल मोहब्बत से आप इस तरह का काम कर पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोगों का आ रहा है, जैसे एक क्विक एग्जांपल भी यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 क्या है? बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू एक्सिस लेना है आपको। अब किस एक्सिस के पैरेलल है वो भी आपको देखना है। अच्छा, एक्सिस लिखा हुआ है यानी आपको दोनों लेना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल भी लेना है और वाई एक्सिस के पैरेलल भी लेना है। ठीक है, ऐसा लाइन जो कि किससे पास करता है? जो पास करता है -2 3 से। तो सबसे पहले आप देखो कि -2 3 कहाँ पे होगा?
तो हम लोग बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया निगेटिव एक्स एक्सिस, मान लो ये मेरा पॉइंट क्या है, ये मेरा पॉइंट है 1 -1, ये है मेरा -2, ठीक है। तो -2 पे आएंगे, इधर ले लो, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये आपका 3 है, ठीक है। तो -1 ये -2 हो गया, -2 और -3 डेफिनेटली यही पॉइंट होगा, -2 3, ठीक है। तो सबसे पहले आप उस पॉइंट पे पहुंच जाइएगा। हाँ, इस पॉइंट पे पहुंच गए। अब इस पॉइंट पे आपको पैरेलल टू एक्सिस लेना है, यानी एक आपको लाइन खींचना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक आपको लाइन खींचना है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस जब खींचेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो, इसका नाम क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा x -2, क्योंकि ये -2 से पास कर रहा है, ठीक है। और पैरेलल टू एक्स एक्सिस देखेंगे तो ये 3 से पास कर रहा है, सो इट इज़ y = 3, ठीक है। तो बस आपको लाइन ड्रॉ कर देना है उस पॉइंट से, एक वाई एक्सिस के पैरेलल में, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल में, और दोनों का इक्वेशन लिख देना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल मोहब्बत से आप देख पा रहोगे जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है। तो ये चूँकि आपका y = 3 से पास कर रहा है तो सिंपली y = 3 लिख दो, ठीक है। और ये अगर देखोगे तो x = -2 से पास कर रहा है तो ये x = -2 हो जाएगा। तो काफ़ी लॉलीपॉप है, बिल्कुल आसानी से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। फिर क्या है जी, यहाँ पे नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आ रहा है पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। अब ये यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पहला वाला तो वर्टिकल लाइन काफ़ी इजी था, या हॉरिजॉन्टल लाइन। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहा है सब, नंबर 2 है पॉइंट स्लोप फॉर्म, और इसको आपको नाम भी याद रखना है, ठीक है। पहचानना भी है कि ये कैसा लाइन होता है। तो जैसा कि इसका नाम दिख रहा है ना, आपको इसमें एक पॉइंट दिया रहेगा, एक पॉइंट, ठीक है। अब ये पॉइंट कैसा होता है, तो पॉइंट ऐसा होता है एक्स वाई के जैसा, ठीक है। और एक आपको स्लोप दिया रहेगा, तो स्लोप को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, तो यानी एक पॉइंट और एम के साथ में लाइन, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, मान लो आपको पॉइंट दे रखा है कि कोई लाइन है जो कि x0 y0 से पास करता है, x0 y0, ठीक है, इससे पास करता है, और स्लोप m है। तो सिंपली इसका जो इक्वेशन आएगा वो काफ़ी आसानी से आप निकाल भी सकते हैं। कैसे, आप एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लीजिए x y, ठीक है। तो अब मेरे पास में यहाँ पे 2 पॉइंट हो गया, एक पॉइंट और 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट से आप स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है, बाय दिस फार्मूला। देख रहे हैं स्लोप इक्वल टू क्या होता है, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ठीक है। तो y - y0 बाई x - x0। अगर आप यहाँ पे क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा y - y0 इज इक्वल टू m इंटू x - x0, एंड दिस इज़ द इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला लाइन का इक्वेशन है ये, ठीक है। मतलब सिंपली आपको अगर कोई लाइन दे रखा है सिंपली, जो कि पास करता है एक पॉइंट से x0 और y0 से, ठीक है, एक पॉइंट दिया हुआ है और एक आपको स्लोप दिया हुआ है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, इक्वेशन होगा y - y0 इज इक्वल टू m इंटू x - x0, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट दिया हुआ था, एक स्लोप दिया हुआ था, तो आप डायरेक्टली इक्वेशन आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और प्रूफ कैसे किया जाता है वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया शॉर्ट में, ठीक है। चलिए, तो इस लाइन को एकदम अच्छे से पहचान लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको मान लो क्वेश्चन आता है, एग्जांपल यहाँ पे है, आपको मान लो क्वेश्चन आता है इस तरह से, एग्जांपल 2, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, एक आपको देखो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और एक आपको स्लोप दिया हुआ है, ओके। तो डायरेक्टली आप कुछ नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे, आपको लाइन निकालना है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, ठीक है, क्या करना है, तो y - 3, y का कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्लोप, तो -4, ठीक है, x का कोऑर्डिनेट, तो माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ओके। तो बिल्कुल मोहब्बत से काम कीजिएगा और बस इसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिएगा। तो ये आपका देखो कैसा दिख रहा है ना, इस सब को एक तरफ कर देते हैं तो 4x + y -8 इधर प्लस हो जाएगा, तो आपका +5 = 0। बिल्कुल बिंदास तरीके से आएगा। और आपको इक्वेशन जो है ना, कोई भी लाइन का इक्वेशन आपको ऐसे लिख करके छोड़ना है, ठीक है, इस फॉर्म में, जो कि जनरल फॉर्म कहलाता है। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो आपका लाइन जो है वो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये है, तो कुछ करना नहीं है। अगर आपको एक पॉइंट और एक स्लोप दिया हुआ है तो अभी जो मैंने आपको फार्मूला बताया, ये फार्मूला, बस ये फार्मूला में आपको बिठा देना है, ठीक है। जो पॉइंट दिया हुआ है उसका y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे, जो पॉइंट दिया है x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे, ठीक है, और फिर स्लोप यहाँ पे, और आपका देखो मोहब्बत से बन जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो थर्ड आ रहा है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट फॉर्म। क्या आ रहा है जी, 2 पॉइंट फॉर्म आ रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा लाइन जो कि 2 पॉइंट से पास करता है। जैसे मान लो मेरे पास में एक दिया हुआ है, एक ये पॉइंट है और एक मेरा ये पॉइंट है, तो 2 पॉइंट से ये लाइन पास कर रहा है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा,
तो देखो यहाँ पे भी ना आप इसका इक्वेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, तो हम लोग ले लेते हैं एक आर्बिट्ररी पॉइंट बीच में कोई P, ठीक है, एक्स वाई। तो अगर देखो तो पूरा चूँकि एक ही लाइन है, ठीक है, तो तीनों पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे कोलिनियर हो गया, यानी एक ही लाइन में हो गया। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो स्लोप ऑफ P1P होगा वही क्या होगा, वही स्लोप ऑफ P1P2 होगा, ठीक है। ओके, तो एक बार स्लोप आप निकाल लीजिए P1 और P इन दोनों पॉइंट का यूज़ करके, जैसे आप स्लोप निकालते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और एक बार स्लोप निकाल लीजिए पॉइंट P1 और पॉइंट P2 को लेकर के, तो आपका इस तरह से निकल जाएगा। अब इन दोनों को आप थोड़ा सा अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका मोहब्बत से ये लाइन आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये पूरा यहाँ पे आपका ये हो गया और इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यही लाइन मेन है और आपको ये याद रखना है, जो मैं घेर दे रहा हूँ ना, जो मैं इनबॉक्स कर दे रहा हूँ, वो लाइन आपको याद रखना है, ठीक है। कि सिंपली मान लो अगर मेरे पास में कोई लाइन है जिसमें हमको 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, तो 2 पॉइंट मान लो आपको दिया हुआ है x1 y1 और आपको क्या दिया हुआ है x2 y2। तो इस 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा, मोहब्बत से ये होगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये देखिएगा ना, तो अभी हम लोग जो पढ़े थे ऊपर में लाइन, उसी के जैसा ये है। जैसे मान लो ऊपर में मेरे पास में जो लाइन था वो क्या था, वो एक ही पॉइंट से पास कर रहा था। किससे कर रहा था, x0 और y0 से, ठीक है, और उसका स्लोप m था। तो इसका इक्वेशन क्या था, तो इसका इक्वेशन आया था y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम ये लाइन ले लें, तो ये लाइन ले लें, तो ये लाइन आप उसी से निकाल सकते हैं। कैसे, एक पॉइंट से पास कर रहा है x1 और y1 से, तो आपका सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा y1 और यहाँ पे हो जाएगा x1, ठीक है। फिर यहाँ पे बचा स्लोप। अब स्लोप मेरा क्या होता है, तो 2 पॉइंट अगर दिया हुआ है तो उससे हम स्लोप निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, y2 माइनस वाई1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। अब हम इसको लाके यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो हमको एग्जैक्टली वही लाइन मिलेगा जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो आपको एकदम ये लाइन ना मोहब्बत से याद रखना है, ये वाला लाइन, ठीक है, जो मैंने इनबॉक्स कर दिया है कि अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो सिंपली क्या होगा, y माइनस वाई1 इंटू स्लोप, ये स्लोप ही है, नया कुछ नहीं है, इंटू x माइनस x1। तो आपको बहुत आसानी से याद रहेगा, चूँकि आप ऊपर वाला याद रखे हैं, ठीक है, तो आपको ये भी याद रहेगा। तो याद रखना ज़रूरी है, चूँकि हम लोग जब लाइन का काम करते हैं तो हमको इसमें फास्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम इस तरह का जो अभी प्रूफ वाला प्रोसेस है वो वहाँ पर नहीं अपनाएंगे, बल्कि डायरेक्टली हम लोग याद रखे होंगे, उसी से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पर क्या है फिर आपका। अच्छा, यहाँ पर भी देखो एक क्विक एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 इसको ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3। तो ये आप देखिएगा यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। आपको अगेन 2 पॉइंट दिया हुआ है, 1 माइनस 1 और 3 5, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला लाइन, तो 2 पॉइंट है तो कुछ नहीं करना है, सिंपली y माइनस वाई1, ठीक है। क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे हम लोग, y माइनस वाई1 इज इक्वल टू y2 माइनस वाई1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ठीक है। और एकदम स्पीड रहना है आपको, मतलब यहाँ पे आपको सिंपली y का डिफरेंस लेना होता है, नीचे में x का डिफरेंस। अगर आप गलती से y1 माइनस वाई2 ले लिए और नीचे ले लिए x1 माइनस x2, तो भी वही चीज़ होगा। आप माइनस को कॉमन लेंगे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अंडरस्टूड है कि हमारा जो पहला पॉइंट है वो x1 y1 है, ठीक है। तो x1 आपका 1 हो गया, y1 आपका -1 हो गया, ठीक है, x2 आपका यहाँ पे 3 हो गया और y2 मेरा 5 हो गया। तो इस सारा वैल्यू को उठा करके हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देंगे। बस सिंपली आप पुटअप कर दीजिएगा तो देखिए आपका यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे, ठीक है, सब डाल दिया वैल्यू। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा मोहब्बत से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा, y + 1 हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा मेरा 5 + 1 6 और नीचे में 2 और x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 3 या 6 कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा y + 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 3 और सबको अगर इधर ले आएंगे तो -3x + y और +4 इक्वल टू 0। तो देखिए वही एग्जैक्टली आएगा, ठीक है। आप इसको अपने से करके देख सकते हैं। लेकिन अब हमको देखो बच्चा जैसा काम करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सब बहुत सिंपल और छोटा चीज़ है और बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। मतलब आपको लाइन तो ऐसे लिखना है कि जैसे मतलब आप जो है मतलब क्या कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, इतना ईजी होना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये लाइन याद रहना चाहिए और फिर ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। बस अंडरस्टूड है, ये x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y2 है, पुटअप कीजिए एकदम बिंदास, ठीक है। और ऊपर अगर लेते हो y1 माइनस y2 तो नीचे ले लेंगे x1 माइनस x2, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल फ्रेंडली बनाना है, मोहब्बत से बनाना है, दौड़ते हुए बनाना है, ठीक है।
अब आगे देखिए फिर क्या है, इसके बाद देखो चौथा फॉर्म आ रहा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फॉर्म पहचान लो बढ़िया, एकदम बढ़िया से पहचान लीजिए, ठीक है। और नाम भी देखिए एकदम क्लियर है, स्लोप इंटरसेप्ट। मतलब यहाँ पे आपको एक तो m का वैल्यू दिया रहेगा स्लोप, और दूसरा आपको दिया रहेगा इंटरसेप्ट, मतलब कि कोई आपको इंटरसेप्ट वैल्यू दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लाइन है जिसका स्लोप m है और उसका इंटरसेप्ट पता है कि वो पॉजिटिव वाई एक्सिस को c लेंथ पे कट कर रहा है, ठीक है। ओरिजिन से c लेंथ पे कट कर रहा है, तो नो डाउट इसका जो पॉइंट है वो 0c हो गया। तो अब ये सिंपली एक लाइन है जिसमें एक पॉइंट हमको दिया हुआ है, ठीक है, और स्लोप दिया हुआ है। तो हम तो जानते हैं पॉइंट और स्लोप से कैसे निकालते हैं। तो देखो जैसे y माइनस सी कर देंगे और m x माइनस 0 कर देंगे, ठीक है। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम लोग काम किए, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आ जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अब हमको यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये डायरेक्टली क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है। आप बोलोगे सर याद रखने का क्या ज़रूरत है, हम लोग को जब भी ऐसा मिलेगा तो ऐसा कर लेंगे। देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपको टाइम बचाना है, आपको अपने अंदर स्पीड पैदा करना है, ठीक है। और इतने सारे जो आपको फॉर्म बताए जा रहे हैं तो एक्चुअली उसका अलग अलग यूज़ है। आप जितना अच्छा क्वेश्चन करते चले जाएंगे, जितना कंपटीशन को आप फेस करेंगे ना, उतना आप में डिफरेंट तरह का जो है एनालिसिस करने का आप में आइडिया आता जाएगा। तो उसके लिए आपको लाइन का फॉर्म समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कहीं पर लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपको देख के पता चल जाएगा कि m नो डाउट क्या है, स्लोप है, ठीक है। और c क्या है, तो c जो है ये इंटरसेप्ट लेंथ है। ये क्या है, ये आपका इंटरसेप्ट लेंथ है, ओके, ऑन पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक है, ऑन पॉजिटिव y एक्सिस। ये आपको ध्यान देना है कि y एक्सिस की तरफ कितना लेंथ कट कर रहा है वो आपको पता है। और लाइन ऐसा होगा, फिगर भी आपको समझ में आ जाएगा तुरंत, ठीक है, क्लियर है। ये ऐसा हो सकता है या ये लाइन जो है ना ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। वो कोई जरूरी नहीं है कि एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली यही होगा, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा, ठीक है। यस, तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि वो उसी पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। मतलब सी लेंथ पे ही इंटरसेप्ट कर रहा है पॉजिटिव की तरफ, लेकिन अभी जो लाइन है वो क्या है, वो आपका उसका स्लोप अब इधर से आपको मिल रहा है, ठीक है। तो एंगल उसका चेंज कर सकता है लेकिन पॉजिटिव लेंथ आपका वही रहेगा, ठीक है। स्लोप तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, जो भी एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से उससे आप स्लोप निकाल लेंगे। तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि लाइन किस किस तरह का हो सकता है, ठीक है। चलिए फिर देखो यहाँ पे पांचवा फॉर्म आ रहा है। पांचवा फॉर्म क्या है जी, तो ये है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। सिंपली इंटरसेप्ट लिखा हुआ है, तो अगर इंटरसेप्ट लिखा हुआ है तो ऊपर में था देखो स्लोप इंटरसेप्ट, तो वहाँ पे वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट था। यहाँ पे सिंपली इंटरसेप्ट है, इसका मतलब है कि यहाँ पे दोनों एक्सिस का होगा, एक्स एक्सिस का भी होगा और वाई एक्सिस का, दोनों का इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। तो एक लाइन आप देख सकते हो जो कि एक्स एक्सिस को ए लेंथ पे कट कर रहा है, तो नो डाउट ये पॉइंट क्या हो गया, A0, और वाई एक्सिस को बी लेंथ पे कट कर रहा है, तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया 0B, ठीक है। दोनों पॉजिटिव एक्सिस पे ही कट कर रहा है, पॉजिटिव एक्स पे और पॉजिटिव वाई पे। तो अब देखोगे तो ये दो पॉइंट है, दो पॉइंट से लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो दो पॉइंट का आप यूज़ कर रहे लेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म का, तो आप ऐसे करके निकाल लेंगे। अभी हम लोग पढ़े ऊपर में, ठीक है ना। तो आप इसको सजाएंगे तो ऐसे, और फिर आप ए बी से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो आपका ये आ जाएगा। और मेन एक्चुअली यही लाइन है जो आपको याद रखना है, एक्स बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1। मतलब अगर आपको कोई बोल दे कि x/2 प्लस y/-3 इक्वल टू 1 है, तो आप देख करके फ़ौरन से लाइन खींच लोगे कि x को 2 पे कट कर रहा है पॉजिटिव पे, और y को माइनस निगेटिव y पर कट कर रहा है -3 पे, यानी ऐसे कट कर रहा है। तो लाइन आपका कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। ये 2 पे कट कर रहा है, ये -3 पे, ये हम रफ बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका 0 2 हो जाएगा, सॉरी 2 0 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 -3। तो दोनों पॉजिटिव अगर होगा लेंथ तो ऐसा लाइन बनेगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक्सिस पे रहेगा, दूसरा निगेटिव वाई एक्सिस पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लाइन को ट्रेस बहुत फास्ट कर पाएंगे, पहचान पाएंगे। सो इट इज़ इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, 5 आप फॉर्म पढ़े हो, जिसमें पहला हम लोग पढ़े थे क्या, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको रिवीजन मोड में थोड़ा सा कंक्लूजन करा देता हूँ, ठीक है, ताकि चैप्टर शुरू करेंगे अभी, लेकिन थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं एक छोटा सा, ओके। तो यहाँ पे बिल्कुल जो है जो क्विक रिवीजन है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, जो कि बहुत आसान है, ठीक है। हाँ, अगर हम लोग कुछ फेमस फॉर्म में आ जाए तो सबसे पहले आपका आया था क्या, स्लोप इंटरसेप्ट, सबसे पहले आया था 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म आया था ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आया था पॉइंट और स्लोप फॉर्म, ठीक है, जिसमें हमको एक स्लोप एक पॉइंट दिया हुआ था x1 y1,
और स्लोप दिया हुआ था m, ठीक है। अब ये x नॉट y नॉट भी हो सकता है, वो कुछ नहीं, ठीक है। तो लाइन क्या बना, लाइन बनेगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एकदम बिल्कुल मोहब्बत से याद रखो, ठीक है। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें पॉइंट दिया हुआ था और स्लोप दिया हुआ था, तो एक पॉइंट हो गया एक स्लोप हो गया, इससे ये बनेगा, ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा था आपको उसमें 2 पॉइंट दिया हुआ था, तो 2 पॉइंट की बात आएगी तो वो हो जाएगा x1 y1 और हो जाएगा आपका x2 y2, ठीक है। तो इससे क्या लाइन मिलेगा, इससे मिलेगा आपको y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो ये लाइन बनेगा, तो एकदम फास्टली याद रखना है, सो मैं आपको बोल रहा हूँ स्पीड में, ठीक है। फिर तीसरा क्या था, तो तीसरा था हमारे पास में स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप था और एक इंटरसेप्ट था, स्लोप और इंटरसेप्ट, ठीक है। तो स्लोप क्या था, तो स्लोप m था और इंटरसेप्ट पॉजिटिव y एक्सिस पे था, ठीक है, क्या c। तो वहाँ पे बना था हमको क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ओके, ये बना था जी, ओके। इसके बाद हम लोग क्या देखे, नंबर 4 हम लोग देखे ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस को भी कट करेगा, वाई एक्सिस को भी। मान लो ए को कट करता है ए पे और y को कट करता है b पे, ठीक है। तो ये y माने वर्टिकल, a माने हॉरिजॉन्टल, इसको वेक्टर मत समझ लीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो ये आपको बहुत फास्ट याद रखना है ये सारे लाइन्स को, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये मेन फेमस 4 लाइन है और एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिला के 5 हो गया। तो यहाँ पे जो 5 खत्म हुआ है, तो एक्चुअली ये 2 3 4 5 था, बट मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 लिख दिया है, इससे आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। तो ये चारों लाइन आपको याद रखना चाहिए, इंक्लूडिंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। बिल्कुल आप में स्पीड आ जाएगा। बाकी स्पीड जो है प्रैक्टिस से आता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना चीनी डालेंगे, उतना चाय मीठा होगा, ये आपको पता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। तो एक्सरसाइज देखो यहाँ पे 9.2 आ रहा है, बिल्कुल इसको हम लोग मोहब्बत से बनाने वाले हैं, ठीक है। और बोलता है यहाँ पर 1 to 8 क्वेश्चन है, जिसमें आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है। आपको कंडीशन दे रखा है। जैसे यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है, बोलता है राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। तो भैया बिल्कुल मोहब्बत से आप लिख दोगे यहाँ पे इसका आंसर, ठीक है। क्या, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ये क्या होता है जी। तो मैंने शुरू में ही बताया कि एक्स एक्सिस में थ्रू आउट y इक्वल टू 0 होता है, इसलिए यही इसका इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ये क्या होता है, तो ये होता है x इक्वल टू 0, चूँकि y एक्सिस में थ्रू आउट क्या होता है, x का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो कि एक पॉइंट से पास करता है और स्लोप आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज़ क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला होता है, चलो लिख देता हूँ फॉर्मूला, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो गिवन है, क्या क्या गिवन है, तो हमको यहाँ पे m दे दिया है 1/2, स्लोप दे दिया है, ठीक है। और x1 दिया हुआ है -4 और y1 दिया हुआ है 3, ठीक है। ये पॉइंट हो गया और ये हो गया आपका स्लोप। तो देयरफॉर लाइन क्या आ जाएगा, तो लाइन आ जाएगा, लाइन इज़ डाल दीजिए यहाँ पे, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू एम 1/2 x माइनस x1 यानी +4 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस कर दो यहाँ से, तो हो जाएगा 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4। थोड़ा इसको सजा दीजिए मोहब्बत से, तो -x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। बहुत फास्ट आप बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई बिल्कुल प्यार से बनाते चले जाइए क्वेश्चन को, वीडियो पॉज कीजिए, पहले खुद से बनाइए, डेफिनेटली 110% आपका आंसर आएगा। आंसर आपके बुक में होगा, आप मिला सकते हो या आप बना करके देख लो, फिर मेरे से आप मैच कर लो कि मैं कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। ओके, बिल्कुल प्यार से काम करना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, 3 को एकदम ट्राई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा, देख लेते हैं कैसे किए हैं आप लोग, ठीक है। तो देखिए 3 में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, अच्छा आप जब आंसर मिलाएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, कहीं पे जैसे इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे ऊपर में, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये दोनों एक ही चीज़ है, अब इसको लेके परेशान मत होना आप कि सर यहाँ पे ऐसे निकाले, ऐसे दिया हुआ है, सब लॉलीपॉप चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। माइनस कॉमन लेने से आ जाएगा, दोनों आपका करेक्ट है। थर्ड नंबर में क्या बोलता है, आपको इक्वेशन निकालना है जो कि एक पॉइंट ओरिजिन से पास कर रहा है और स्लोप m है। डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन इज एकदम याद रखिए, ठीक है। क्या होता है, पास कर रहा है 0 0 से, तो y माइनस 0 इक्वल टू स्लोप m है
और x माइनस जीरो। ठीक है, हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स। ओके, कितना फास्ट बन रहा है देख रहे हैं ना, एकदम लॉलीपॉप है, बिल्कुल मोहब्बत से बनाना है। नंबर 4 देखो, एक पॉइंट से पास कर रहा है और x एक्सिस से एंगल बनाता है 75 डिग्री। ठीक है, तो अच्छा अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो आप लोकेशन भी चेकआउट कर सकते हैं। देखो ये दोनों पॉजिटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट का मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे एक्सिस लें, जैसे ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो नो डाउट ये 2√3 का होगा, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही होगा समवेयर यहाँ पे। ठीक है, 2√3। तो जो लाइन है एक्चुअली आप देख सकते हो बिंदास तरीके से कि जो लाइन होगा वो इसी पॉइंट से पास करेगा आपका, इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे पास कर रहा है लाइन, और यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो है 75 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों का बन रहा है कितना, 75 डिग्री। ठीक है, ओके, यहाँ पे ऐसे ले लेंगे, ये बन रहा है मेरा कितना, 75 डिग्री। ओके, तो इस पॉइंट से पास कर रहा है, 75 डिग्री बन रहा है, तो नो डाउट आपको एम आसानी से मिल जाएगा और पॉइंट आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो बस एम निकाल लीजिए। तो हियर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा m इज इक्वल टू tan 75 डिग्री। ठीक है, अब tan 75 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में। आप इसको ऐसे कर दीजिए, tan 45 डिग्री प्लस tan प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों 75 होगा ऐड करने से। अब यहाँ पे tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाइए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया पूरा। ओके, अब कुछ करना नहीं, यहाँ पे वैल्यू डाल दो, आपका काम काफ़ी इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए वैल्यू डालिए तो क्या आ जाएगा जी, tan 45 1, tan 30 होता है 1/√3। ओके, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 45 1 और tan 30 1/√3। ओके, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। तो ऊपर में आ जा रहा है आपका √3 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे में आ जा रहा है √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, चलिए तो वैल्यू क्या आ जा रहा है, तो वैल्यू आ जा रहा है आपका, ऊपर में आप खोलिएगा तो 3 + 1 + 2√3 a + b का होल स्क्वायर, और नीचे आपका 3 - 1। ठीक है, तो ऊपर में देखो 4 और ये आ रहा है 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो वैल्यू बच रहा है वो बच रहा है मेरा 2 + √3, ये tan 75 डिग्री का वैल्यू है, और ये हो गया मेरा स्लोप। क्लियर है? ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो सिंपली जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो आप लिख सकते हो क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन इज़, तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा एक पॉइंट से हो जाएगा आपका y माइनस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे चलो पूरा डिटेल में लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, पासिंग थ्रू, ऐसे लिख दीजिए, पासिंग थ्रू पॉइंट, एक पॉइंट से पास कर रहा है 2,2√3। ठीक है, हैविंग स्लोप, स्लोप कितना है यहाँ पे, तो स्लोप है मेरा 2 + √3। तो आपको स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इज़, तो y - 2√3। ठीक है, इज इक्वल टू स्लोप, तो स्लोप ले लेंगे 2 + √3। ओके, और इंटू x - 2, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो इसको आप सजा दो, सजाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो सजाने से देखो ऐसा आ जाएगा, ये 2 + √3 इंटू एक्स। ठीक है, y को इधर ले आइए तो -y, और ठीक है फिर ये -2, इसको चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 = 4, और -2√3, और उधर से भी आ जाएगा तो आपका हो जाएगा +2√3 = 0। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा मोहब्बत से। ठीक है, यहाँ पे जो इक्वेशन बच रहा है वो क्या बच रहा है वो देख लीजिए। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कहीं कहीं पे थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन तो रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो फाइनली आंसर आ रहा है वो आ जा रहा है आपका 2 + √3x, ओके, -y - 4 = 0, ये आपका आंसर है। ओके, अब अगर आप इसको NCERT से मिलाएंगे तो आप बोलिएगा कि सर हमको आंसर नहीं मिल रहा है, तो आंसर इसलिए नहीं मिल रहा है ना भाई कि हम लोग का ये बहुत खूबसूरत आंसर आ गया है, स्मार्ट, और वहाँ पे आपको स्मार्ट आंसर नहीं दिया है। वहाँ पे जो m का वैल्यू लिया गया है वो सिंपली ये लिया गया है, ये वाला। ठीक है, मतलब √3 + 1/√3 - 1,
इसको रेशनलाइज नहीं किया गया, इसको थोड़ा सा स्मार्ट नहीं किया गया। हालांकि आप देखोगे कहीं पे अपने मर्जी से करते हैं, कहीं पे नहीं, जबकि मैथ का नियम है कहीं भी अगर नीचे में रूट वैल्यू आ रहा है ना तो उसको हमको रेशनलाइज करना चाहिए, ठीक है, सो दैट के उसका एक जो है परफेक्ट रेशनल वैल्यू आ जाए, परफेक्ट इरेशनल फॉर्म ही आए बट परफेक्ट फॉर्म आ जाए, ठीक है। ये करने के लिए तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट m का वैल्यू यही लेते तो आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ता और डायरेक्टली आपका पॉइंट तो वही रहता, ठीक है। पॉइंट हमको दिया हुआ है 2 और 2√3, ठीक है। और स्लोप क्या हो जाता, स्लोप हो जाता उस केस में आपका m इज इक्वल टू √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1, ठीक है। तो अगर आप इसको लेकर के खींचेंगे तो आपका लाइन क्या आ जाएगा, लाइन आ जाएगा y - 2√3 इज इक्वल टू स्लोप, तो स्लोप है हमारा √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1 और x - 2। तो अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो एग्जैक्टली इसी से आपका आंसर दिया हुआ है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अभी सब पे बहस पे नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा इसको मैं अरेंज कर देता हूँ बस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा जैसे √3 + 1x, इसको पहले लिखते हैं, ठीक है। और y वाले को इधर ले आते हैं तो क्रॉस कर देंगे तो √3 - 1 इंटू y आएगा और इक्वल टू इधर आपका बचेगा, जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 2√3 और 2√3 आपका 4√3 बचेगा और साथ में -1 आएगा, ठीक है। ये आप कर सकते हैं सिंप्लीफाई। तो ये जो आंसर दिया, ये आंसर दिया हुआ है आपका बुक में, ठीक है। तो ये कब दिया हुआ है, जब आप स्लोप यहीं पर से लेते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, तो आपका उस पॉइंट स्लोप से ये आएगा। तो अब ये कुछ रटने का ज़रूरत नहीं है, अगर आप स्लोप को इस तरह से स्मार्ट तरीके से कर देते हो, ठीक है, तो देखने में अच्छा भी लगेगा और ये ज़्यादा एग्जैक्ट फॉर्म है, तो हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ो। फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या बोलता है, 5 नंबर में आपको बोलता है कि लाइन निकालना है आपको जो कि x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विथ स्लोप -2, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक मैं आपको यहाँ पे पहले ले लेता हूँ प्लेन ताकि आपको करने में ईजी हो, ठीक है। तो ये देखो हमारा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, ठीक है। अब क्या बोलता है, जो लाइन है ना वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। देखिए ये हमारा ओरिजिन है, ओके। तो इसका लेफ्ट साइड में यानी इधर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नो डाउट जो मेरा लाइन है वो इस तरह का लाइन होगा, ठीक है, जो कि 3 यूनिट लेफ्ट पे करता है इंटरसेक्ट, यानी ये जो पॉइंट है ये आपका बनेगा -3 क्या बनेगा जी, ये मेरा बनेगा -3 और 0 बनेगा, ठीक है, -3 और 0 ये बना पॉइंट। इसका स्लोप क्या दिया हुआ, स्लोप इसका दिया हुआ है -2, ओके। तो ये फिगर भी आप बना देंगे तो आपका ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन जो कि पास कर रहा है, ठीक है, पासिंग थ्रू। तो यहाँ पे हमको जो पॉइंट मिल रहा है वो क्या है, वो है मेरा -3 0, ठीक है, एंड हैविंग स्लोप, और इसका जो स्लोप है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या है, हैविंग स्लोप -2, ठीक है, इज। तो आपको पॉइंट दिया है, स्लोप देगा तो क्या होगा इक्वेशन, तो ये हो जाएगा y -0, ठीक है, m आपका -2 है और x - x1, तो यहाँ पे ये +3 हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 2x, y को उधर ही रहने देते हैं और -6 + 6 = 0 हो जाएगा। तो देखो कितना मोहब्बत से आंसर आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से बस काम करना है। क्लियर है जी। तो इस तरीके से हमारा ये 5 नंबर भी इजीली बन गया। आगे बढ़िए, फिर क्या है, देखो यहाँ पे 6 नंबर है। 6 नंबर क्या बोलता है, बोलता है इंटरसेक्टिंग लाइन जो है वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है 2 यूनिट एबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है। तो देखो सिंपली ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, चाहो तो आप इसको फिगर से देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर फिर से एक प्लेन ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने प्लेन ले लिया, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ये आपका x एक्सिस है, ओके, ये आपका है y एक्सिस। तो जो लाइन है ना मेरा ना वो इस तरह का लाइन है, जो कि इस तरह का लाइन, देखो इस तरह का, ठीक है, जो क्या करता है, जो y एक्सिस को 2 यूनिट एबव ओरिजिन कट करता है, यानी ये पॉइंट आपको मिल रहा है 0 2, ठीक है। तो खैर यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से हमको डायरेक्ट c मिल गया कि c मेरा 2 है, ठीक है। और स्लोप के लिए आपको ये लाइन जो है ना ये एंगल कितना बना रहा है x एक्सिस से, ये बना रहा है 30 डिग्री, ओके। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा m = tan 30 डिग्री, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है जी, 1/√3 होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ
लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगा यहाँ पे वो मेरा हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, ठीक है। अब ये लिखने का जरूरत नहीं है कि आप स्लोप इंटरसेप्ट से काम कर रहे हो कि 2 पॉइंट से काम कर रहे हो, ये आप जो लाइन देंगे ना उससे अंडरस्टूड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली पुटअप कर दो, तो y इज इक्वल टू एम का वैल्यू डाल देंगे तो 1/√3 आ जाएगा, x और c का वैल्यू कितना है जी 2 है, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा मोहब्बत से। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, कैसे, √3 इंटू वाई क्रॉस कर दीजिए इज इक्वल टू एक्स प्लस 2√3, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और अच्छे से सजा देंगे तो हो जाएगा x माइनस √3y प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया लाइन का इक्वेशन। तो काफ़ी सस्ता है, बस आपको थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करोगे ना तो आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि आपका कौन सा लाइन आपका यहाँ पे है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट से काम करना होता है। देखो एक ही लाइन है जो कि स्लोप इंटरसेप्ट से बन सकता है, पॉइंट स्लोप से बन सकता है, 2 पॉइंट्स भी बन सकता है, सब आपस में क्या है, कोरिलेटेड है, ठीक है। यहीं पे मैं चाहता तो इसमें 2 पॉइंट ढूंढ लेता, जैसे बोलता कि एक पॉइंट यहाँ पे इससे पास कर रहा है, एक पॉइंट हम यहाँ पे निकाल लेते, पता चल ही जाता हमको, ठीक है। जैसे ही हम स्लोप निकालेंगे तो हमको लाइन का आइडिया हो जाएगा, तो हमको ये पॉइंट भी मिल जाएगा। तो हम 2 पॉइंट निकाल के बना सकते हैं। हमको एक पॉइंट और एक स्लोप से ये बन सकता है, ठीक है। फिर हम ये देख सकते हैं कि अगर ये y पे 2 कट कर रहा है तो x एक्सिस पे कितना कट कर रहा है, तो ये आपको इंटरसेप्ट फॉर्म से भी निकल जाता। तो लेकिन जो सबसे सस्ता था यहाँ पे वो ये था कि एक स्लोप दिया हुआ है और y पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो याद रखिएगा जो चारों पांचों फॉर्म है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है, और डिफरेंट सिचुएशन में आप ये खुद करके देखेंगे आपको एक ही लाइन मिलेगा। आप कोई भी मेथड और अप्रोच लगा सकते हैं, लेकिन हमको इसलिए सीखना है स्पीड के लिए कि हम सबसे कम से कम मटेरियल का इस्तेमाल करें, मेरा हाथ कम से कम चले, दिमाग कम से कम यूज़ हो और स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन होते रहे, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। वरना यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हैं कि एक पॉइंट और एक स्लोप से भी आप करेंगे तो वही चीज़ आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है, बोलता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए जो कि 2 पॉइंट से पास करता है, ठीक है। बहुत आसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इज़, डैट लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे ऐसे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन इज़, इक्वेशन ऑफ लाइन इज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, तो y माइनस y1 होता है इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। कौन, तो डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो क्या हो जाएगा y माइनस y1, तो यहाँ पे -1 ले लेते हैं, ठीक है ना। y2 माइनस y1 तो -4 -1, ठीक है। x2 माइनस x1 तो 2 और +1 हो जाएगा, और x माइनस x1 तो यहाँ पे +1, ठीक है। बिल्कुल आराम से आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -5/3 x + 1 आ जाएगा, ओके जी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -5x और -5, और अच्छे से अरेंज करेंगे तो 5x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा और +2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए कितना बिंदास तरीके से आपका ये आंसर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट फॉर्म है लाइन का जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। तो थोड़ा वीडियो लेंथ लंबा हो रहा है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, आपको बोर नहीं करना चाहता, और चाहता हूँ कि आपको भी प्रॉपर टाइम मिले। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है अब थोड़ा सा वो जाहिर सी बात है कि थोड़ा एनालिटिक होगा, बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल लॉलीपॉप है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो आप आगे का क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर उस क्वेश्चन को कवर करूँगा, तो आप मिला लीजिएगा कि आपका किस तरीके से बना है, ठीक है। तो आई होप आप लाइन से फेमिलियर हो गए हैं, आपको लाइन से प्यार हो गया है, और बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कहीं पर भी यूज़ हो जाता है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसमें तो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल बेसिक है जो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। तो आई होप आपने अच्छे से समझ लिया है, अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर कीजिए इसको, ठीक है, और 1 to 1 सारा कंटेंट अच्छे से करते जाइए। थैंक यू वेरी मच।